हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री सैफरी शमसुद्दीन को ब्रह्मोस मिसाइल का एक मॉडल भेंट किया? ए. जापान, बी. इंडोनेशिया, सी. वियतनाम, डी. फिलीपींस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया होगा। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने भारत की ताकतवर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। नई दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक में ये डील अब अपने अंतिम चरण में बताई जा रही है। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल का एक मॉडल भी भेंट किया। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नई गति मिली है। दोनों ने एक रक्षा उद्योग संयुक्त सहयोग समिति बनाने पर सहमति जताई है, जिसके तहत तकनीक हस्तांतरण और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति को बढ़ाने पर भी जोर दिया। इंडोनेशिया ने पनडुब्बी निर्माण में भारत की विशेषज्ञता में भी रुचि दिखाई है। ये संभावित डील भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। प्रश्न नंबर 2, फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ए. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बी. स्वामी विवेकानंद, सी. महात्मा गांधी, डी. भगत सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर होगा। संविधान दिवस के अवसर पर देश के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण सामने आया। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अत्यंत गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यूनेस्को मुख्यालय में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण संविधान निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार और आदर्श आज भी अनगिनत लोगों को शक्ति और आशा प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में संविधान सदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में आयोजित संविधान दिवस समारोह में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने संवैधानिक आदर्शों को मजबूत करने की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। डॉक्टर अंबेडकर की इस प्रतिमा का यूनेस्को में लगना उनके वैश्विक कद और भारतीय संविधान के महत्व को दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 3, किसने देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 को लॉन्च किया है? ए. इसरो, बी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी. नरेंद्र मोदी, डी. स्काईरूट एरोस्पेस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी होगा। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में अब प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हो चुकी है। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित देश का पहला निजी रॉकेट है विक्रम 1, जिसे छोटे और माइक्रो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। थरस्ट धक्का रॉकेट अपने साथ ईंधन, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर लेकर चलता है। इंजन में इनके मिश्रण से बनी गर्म गैसें तेजी से पीछे निकलती हैं, जिससे न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार रॉकेट को आगे की दिशा में जोरदार धक्का थरस्ट मिलता है। अंतरिक्ष में प्रवेश, अंतरिक्ष की शुरुआत पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर कार्मन लाइन से मानी जाती है। किसी भी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट को लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चाहिए होती है। स्टेजिंग, रॉकेट को कई हिस्सों यानी स्टेज में बनाया जाता है। उड़ान के दौरान जैसे ही किसी स्टेज का ईंधन खत्म होता है, वह हिस्सा अलग होकर गिर जाता है। इससे रॉकेट हल्का हो जाता है और गति बढ़ती जाती है। सैटेलाइट की तैनाती, अंत में बचा हुआ ऊपरी हिस्सा पेलोड सैटेलाइट को उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर देता है। हल्की और मजबूत कार्बन फाइबर तकनीक से बना विक्रम एक ही उड़ान में कई सैटेलाइट्स को अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करने में सक्षम है, जिससे ये छोटे सैटेलाइट बाजार के लिए बहुत उपयोगी माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. राजस्थान, डी. तमिलनाडु।
दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा पारित इस प्रस्ताव के बाद आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 26 से बढ़कर 29 हो जाएगी। ये 3 नए जिले हैं, पोलावरम, माकापुरम और मदनपल्ले। सरकार का कहना है कि यह प्रशासनिक पुनर्गठन बेहतर शासन, नागरिक सेवाओं की आसान पहुंच और दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस प्रस्ताव में 5 नए राजस्व प्रभागों और 1 नए मंडल के गठन का भी प्रावधान है। मंत्रिमंडल की अंतिम स्वीकृति के बाद जल्द ही नए जिलों के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी बन गई है? ए चीनी युआन, बी जापानी येन, सी भारतीय रुपया, डी दक्षिण कोरियाई वोन। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय रुपया होगा। प्रश्न नंबर 6, चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की शुरुआत हाल ही में कहां पर हुई है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली होगा। भारतीय सेना द्वारा आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इस संवाद का मुख्य विषय है बदलाव के लिए सुधार, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन सत्र की शोभा बढ़ाई। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में सेना की भूमिका की सराहना की और साइबर, अंतरिक्ष तथा ज्ञान संबंधी युद्ध जैसे नए क्षेत्रों के लिए तकनीकी रूप से सक्षम बलों की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि सेना के सुधार, जिसमें युवाओं और महिलाओं के लिए विस्तारित अवसर शामिल हैं, 2047 तक भारत की विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को मजबूत करेंगे। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के 3 चरणीय परिवर्तन मार्ग HOP 2032, STEP 2037 और JUMP 2047 का उल्लेख किया। उन्होंने स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में तेजी से नवाचार को अगले कदमों के लिए प्रमुख प्रेरक बताया। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने वर्ष 2025 को रक्षा मंत्रालय के लिए सुधारों का वर्ष घोषित किया और कहा कि रक्षा आत्मनिर्भरता विकसित भारत 2047 के विजन का केंद्र बिंदु है। उन्होंने ये भी बताया कि पूंजीगत खरीद बजट का 75% अब घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में FIDE शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ए मैग्नस कार्लसन, बी जावो खिरसिंडारोव, सी हिकारू नाकामुरा, डी विश्वनाथन आनंद। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जावो खिरसिंडारोव होगा। प्रश्न नंबर 8, रायाथन्ना मिकोसम कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया गया है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश होगा। प्रश्न नंबर 9, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2025 का आयोजन कहां किया गया? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी उज्जैन, डी नई दिल्ली। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली होगा। भारत के अग्रणी मल्टी हितधारक इंटरनेट नीति मंच IIGF का 5वां संस्करण 27 और 28 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस वर्ष की मुख्य थीम है समावेशी और सतत विकसित भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाना। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय और NIXI द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय फोरम देश के डिजिटल इकोसिस्टम के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में नीति निर्माता, तकनीकी उद्योग के दिग्गज और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। IIGF 2025 मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण उपथीमों पर केंद्रित रहेगा। समावेशी डिजिटल भविष्य, जिसमें डिजिटल विभाजन को कम करने पर जोर होगा। लचीले और सतत विकास के लिए डिजिटल अवसंरचना, जिसमें क्लाउड सिस्टम और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसे मजबूत बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाएगा। लोगो, ग्रह और प्रगति के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, जिसके तहत AI के नैतिक और सुरक्षित उपयोग पर चर्चा होगी। ये फोरम विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण संवाद मंच साबित होगा।
प्रश्न नंबर 10, किस संस्थान ने सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल का अनावरण किया? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आईआईटी खड़गपुर होगा। आईआईटी खड़गपुर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी महत्वाकांक्षी पहल इम्पैक्ट राइज का अनावरण किया है। राइज का मतलब है रिसर्च आर, इनोवेशन आई, स्किलिंग एस और एंटरप्रेन्योरशिप ए। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने कहा कि यह पहल विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीक के माध्यम से बड़े पैमाने पर और समावेशी सामाजिक परिवर्तन लाने की संस्थान की प्रतिबद्धता है। यह उनके प्लेटिनम जुबली वर्ष में राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिज्ञा है। इस पहल का मुख्य फोकस टिकाऊ तकनीक और प्रबंधन पद्धतियों पर है। प्रमुख मिशन और फोकस क्षेत्र: जलवायु लचीलापन, सुंदरबन जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समाधान। स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कम लागत वाले स्क्रीनिंग डिवाइस जैसे अनीमिया और ओरल कैंसर के लिए और एआई स्वास्थ्य निदान का उपयोग। सुरक्षित पानी, आर्सेनिक फिल्टर और स्मार्ट सॉइल स्कैनर की मदद से स्वच्छ जल सुनिश्चित करना। कृषि, ग्रामीण नुकसान को कम करने और माइक्रोग्रिड बनाने के लिए ऑटोनॉमस एग्री रोबोट और जलीय एल्यूमिनियम आयन बैटरी जैसी तकनीकों का विस्तार करना। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में आयोजित 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते? ए 15, बी 18, सी 20, डी 22। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है? ए टोक्यो, बी दिल्ली, सी जकार्ता, डी शंघाई। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जकार्ता होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।